ये रिपोर्ट आपने देखी और इस तरीके की कई रिपोर्ट आप देख भी चुके हैं और आपने कई जगह इन बातों को पढ़ा भी है कि जो जेजीएम योजना है यानी कि जल जीवन मिशन, उसके तहत कई जगहों पर भ्रष्टाचार हुआ। ये योजना लोगों को नल और उस नल पर जल देने की है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज हम बात करेंगे चंपावत के लोहा घाट क्षेत्र की, जहां पर यह समस्या सामने आ गई कि नल तो है लेकिन जल नहीं है। और ऐसी कई जगहों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। आप इमेजिन कीजिए कि जिस गांव की हम बात करने जा रहे हैं, उस गांव के बगल में एक झील है जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट ने ये रिपोर्ट हमें भेजी, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से हम बात करें कि जो चंपावत के लोहा घाट में देखने को मिल रहा है जल जीवन मिशन योजना का, इस वक्त वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है और ग्रामीणों का क्या कहना है इस पर? जी, मैं बताना चाहूंगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जल जीवन मिशन योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हर घर को नल देना और उस नल में जल देना जी। लेकिन चंपावत जिले में जो है जो ये योजना है, ये पूरी तरह से जो है कई योजनाओं में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। जो मामला है ये जो चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा है, उसका नगर से सटा हुआ ग्राम है कोलीढेक। तो वहाँ अनुसूचित जाति वस्तु तोक है जो देवपुरा, तो वहाँ का है जहाँ लगभग 5 वर्ष पूर्व, जो ग्रामीणों ने बताया 5 वर्ष पूर्व योजना शुरू की गई, लेकिन अब 5 साल बाद भी वो योजना पूर्ण नहीं होगी। इस कार्य को जल निगम करा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरी तरह जो है जल निगम के अधिकारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है योजना में, जिस वजह से उन्हें जो पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इससे आक्रोशित महिलाएं 2 बार पूर्व में भी एसडीएम के पास जो अपनी गुहार लगा चुकी है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद फिर तीसरी बार फिर वो जो है एसडीएम कोर्ट पहुंची और उन्होंने वहाँ प्रदर्शन करते हुए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे जो है इस योजना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच करने की मांग की है जी। अच्छा लक्ष्मण, क्या यहाँ पर जो आबादी है, जो गांव हैं, जो घर हैं, उन घरों तक नल लगा दिए गए हैं और उसमें पानी नहीं आ रहा है? एक्चुअल स्थिति ये है? जी बिल्कुल, जो ग्रामीण महिलाओं ने बताया, उन्होंने कहा कि जल निगम के द्वारा 3 वर्ष पूर्व उनके घरों के आगे जो है नल खड़े कर दिए गए, टोटी भी लगा दी गई। हाँ। लेकिन उन नलों में आज तक जल नहीं आ पाया है। उनका कहना है कि हमारे पास ना तो प्राकृतिक स्रोत है, ना कोई दूसरी योजना है, कोई पुरानी योजना, तो उससे मुश्किल से 3 या 4 दिन में 1 या 2 बाल्टी पानी मिलता है। तो जिस कारण उनके ग्रामीण तो खुद प्यासे हैं, लेकिन जो उनके मवेशी हैं जिनकी जो उनको सेवा करनी पड़ती है, उन हमारे मवेशी हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक प्यासे रहते हैं। 2 किलोमीटर दूर झील, जो कुली झील है, वहां जाकर जो पानी भरते हैं, तो वहां भी जो है उन पर एससी वर्ग का होने का जो है कहते हुए उनको पानी नहीं भरने दिया जा रहा है। तो काफी परेशान है जी। ठीक है। अच्छा लक्ष्मण, आप बने रहेगा हमारे साथ, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं ताकि इस बात को लेकर जिम्मेदारों तक आवाज पहुंच सके। इस वक्त हमारे साथ गिरीश जी जुड़े हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं। गिरीश जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। धन्यवाद सर, आपने हमारी समस्या को उजागर किया है, इसके लिए हम आपका तहे धन्यवाद करते हैं सर। गिरीश जी, यहाँ पर जो समस्या है वो बड़ी है और ये समस्या हम कई जगहों से देख रहे हैं, जबकि ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का जल जीवन मिशन। आप लोगों के लिए क्या दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं? पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या जहाँ से पानी आना था, जिस स्रोत से, जो ग्रेविटी थी, जिस पर काम किया जाना चाहिए था, उस पर काम नहीं हुआ और सिर्फ वहाँ पर पाइपलाइन बिछा दी गई? सर मैं बताना चाहूंगा, जो ये हर घर जल नल योजना हमारी ग्राम सभा कोलीढेक के लिए बनी थी, पूर्व में इसका जो डीपीआर बना था उस आधार पे सर ये 2 ग्राम सभाओं को, कोलीढेक और बंदला ढेक के लिए पानी का इसमें वो रख के इसको बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में क्या किया है सर, इसका डीपीआर ही चेंज कर दिया गया है। अच्छा। क्योंकि विभाग ने इसको कागजों में पूरा पहले ही पूरा पूर्ण दिखा दिया गया था, लेकिन पटल पे जो काम हुआ था सर वो 40% भी काम नहीं हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि सर अब जब लोगों का दबाव ज्यादा पड़ा, लोग परेशान हो गए, तो ये धीरे धीरे चीजें उजागर होने लगी। तो इन्होंने क्या किया सर, अब उसको उस योजना को ही बदल दिया है, उस योजना का डीपीआर ही बदल दिया है। अब ये जो जहाँ जानी थी वहां न जाकर सिर्फ एक टोक के लिए इन्होंने उसमें अभी उसमें पाइपलाइन बिछाने का काम और वहाँ पे स्टॉक टैंक बना के वहाँ ले जाने का इनका अभी ये प्रोग्राम चल रहा है सर। इसमें बहुत बड़ा सर भ्रष्टाचार हुआ है सर। इसमें हमारा तो मेन यही था सर, हमसे तो यही कहा जाता था कि इसमें योजना जब बन जाएगी तो कोलीढेक के लिए भी पानी मिलेगा, बंदला ढेक के लिए भी पानी मिलेगा, मेन स्टॉक टैंक के बाद भी जगह जगह स्टोरेज टैंक बनेंगे। लेकिन वो सब सर एक अलावा ही था। आज तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है इसमें, क्योंकि अब चीजें सब बदल गई हैं। जैसा हमने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं है सर। इस पर जब आप जल निगम के अधिकारियों से साथ बात करते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आपने इस समस्या को बताया, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका इस पर क्या कहना है अभी तक? सर जी, अभी लास्ट 1 महीने पहले क्षेत्रीय विधायक
को लेकर गांव की जो ये महिलाएं हैं, इन्होंने एक चौपाल लगाई थी जिसमें क्षेत्रीय विधायक भी आए हुए थे, प्रशासन से भी आदमी आए थे, विभाग के आदमी भी आए थे सर। वहाँ पे एईज और जेईज ये सब आए हुए थे। तो इन्होंने सर 1 महीने का टाइम मांगा था कि 1 महीने में हम ये सारी व्यवस्था ठीक कर देंगे, अभी हमारा काम वर्किंग पे है। लेकिन आज आलम यह है सर, 1 महीने में जितना पानी पहले आ भी रहा था, तो वो पानी भी नहीं आ रहा है सर। इन्होंने क्या किया सर, जैसे ही इन्होंने चेंज किया उस योजना को, पहले दो नलों का पानी जो स्टॉक टैंक में पहुंचता था, अब सर वो क्या किया है कि जो इन्होंने पुरानी योजनाएं थी उनमें भी छेड़छाड़ करके उसका भी स्रोत लगभग सर जो पानी पहले पहुंचता था स्टॉक टैंक में, वो भी नहीं पहुंच रहा है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। ये समस्या कई जगहों पर आई कि जहां पर जो पुरानी समय से जो चल रहा था, जो नल लगे हुए थे वहां पर पानी मिल रहा था, लेकिन इस योजना से जहां हर घर को पानी देना था, उससे पुराने स्रोत पर भी असर पड़ा है। अब आप लोगों की क्या मांग है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने प्रदर्शन किया है यहाँ पर, स्थानीय लोगों ने? सर जी हमारी मांग जैसा मैं बताना चाहूंगा, कोलीढेक में सर एक अभी कुछ साल पहले एक झील बनी जिसे कोलीढेक जलाशय के नाम दिया गया है सर। उसमें से हमने लिफ्ट योजना के लिए भी हमने बीच में, जब हम ये योजना बन रही थी, झील बन रही थी, तो हमने कहा था कि यहाँ से जब झील बन जाएगी तो हमें पानी यहाँ से भी मिल सकता है। इसका भी एक प्रपोजल हमने सरकार यहाँ के प्रशासन को दिया, सरकार तक हमने ये बातें पहुंचाई। लेकिन सर दुर्भाग्य है हमारे पास पानी की कमी, स्रोतों की कमी नहीं है सर। अगर सरकार इसको संज्ञान ले तो सर कोलीढेक ही नहीं बल्कि नगर लोहाघाट के लिए भी पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो सकती है सर। लेकिन इस पे अधिकारी लोग पता नहीं क्यों सर, कागजों पे तो काम पूरा कर दिखा देते हैं लेकिन पटल पे काम ही नहीं करते हैं सर। अगर सच में अगर ये काम हो तो सर पानी की समस्या कोलीढेक ही नहीं पूरे नगर के लिए ये समस्या का निदान हो सकता है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कोलीढेक जो झील है उसके माध्यम से आपने कहा कि यहाँ पर अगर पंपिंग योजना, अगर इसको लिफ्ट करके पानी को लाया जाता है तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन जिस पर काम करना चाहिए उस पर काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। आप लोगों ने अब ज्ञापन भी सौंप दिया है, अब आप लोग इंतजार में हुए क्या कुछ होता है। विधायक का इस पर क्या कहना है? विधायक, आपने कहा कि उनके साथ बातचीत हुई थी। सर क्षेत्रीय विधायक को जब महिलाओं ने प्रदर्शन किया तो उसके बाद क्षेत्रीय विधायक कोलीढेक के एससी टोक में पहुंचे थे। तो उस दिन विभागीय अधिकारियों के सामने क्षेत्रीय विधायक ने भी उनको बोला कि आप पानी के लिए इनके लिए कोशिश कीजिए। तो क्षेत्रीय विधायक के सामने उन्होंने यही बोला था कि साहब हमें 1 महीने का टाइम दीजिए, तो 1 महीने में हम कर देंगे सर। ये सब बातें हवा ही हैं, लेकिन हमें पानी आज तक नहीं मिल पाया सर। विधायक के जो दिशा निर्देश थे उस पर भी अमल नहीं हो पाया सर। अच्छा गिरीश जी, अभी आप लोग पानी की आपूर्ति कैसे कर पा रहे हैं? कितना पानी मुहैया होता है आप लोगों को? सर जी हमारे पास जो पानी आ रहा है, 2 दिन में एक बार पानी आता है। मात्र 10 लीटर पानी भी आज की डेट में नहीं भर पा रहा है सर। हमारे पास सर हमारा आजीविका का संसाधन, छोटी मोटी कृषि करते हैं सर, और पशुपालन ही हमारा सर आजीविका का संसाधन। लेकिन हमारे गाय बच्चियों के लिए भी आज पानी पिलाने के लिए पानी नहीं रह गया सर। झील बनने से झील की चारों ओर बैरिकेडिंग हो गई है, जिससे हमारे मवेशी भी वहाँ पानी पीने नहीं जा सकते सर। बहुत बड़ी समस्या है सर। इसको अगर आप लोग सरकार के सामने आप लोग हमारी बात पहुंचाएं और ये हमारी समस्या का निदान हो तो हम सर आजीवन। बिल्कुल गिरीश जी, देखिए हमारी कोशिश है कि हम इस खबर के माध्यम से जिम्मेदारों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, आपने पूरी यथास्थिति बताई कि दरअसल जो धरातल पर स्थिति है वो क्या बनी हुई है। इस वक्त हमारे साथ स्थानीय रेखा देवी जी भी जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। रेखा जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर बताइए जी। आप लोगों ने कहा कि यहाँ पर जिनसे हम बात कर रहे हैं कि पहले जो पानी यहाँ पर मिलता था, जिस तरीके की पहले की जो योजना थी उससे तो पानी प्रॉपर मिल रहा था, लेकिन आज की जो दिक्कतें वो आप लोगों की बढ़ गई हैं। आप लोगों ने स्थानीय विधायक से भी बात की यहाँ पर, और उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप लोग एसडीएम कार्यालय भी पहुंचे, अब ज्ञापन दिया है, क्या वहां से कोई आश्वासन मिला? और आप लोगों का, स्थानीय लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि पानी तो आपकी एक मूलभूत जरूरत है, आवश्यकता है। 4 बार चले गए हैं हमें ना, मतलब पहले तक तो 2-2 बाल्टी पानी पहुंच रही थी। अब जो हमारे यहाँ पुराने नलों में 2 बाल्टी पानी दे रही थी, अब हमें वो भी नहीं पहुंच रही है। आ ही नहीं रहा है, नले सूख गए हैं। हाँ सर। आप लोगों ने एसडीएम को भी कहा कि एसडीएम की ओर से कुछ कहा गया है कि कुछ करेंगे इस योजना पर को लेकर? पानी 2 बार कह दिया है सर, हम वहाँ 3 बार चले गए हैं। 2 बार हमने, मतलब 3 बार कह दिया है हम लोगों ने उनको। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। आप लोग क्या करेंगे? आप क्योंकि आपने स्थानीय प्रतिनिधि से भी बात कर दी, एसडीएम से भी आपने बात कर दी, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंप दिया है, और आप ये बताइए कि कितनी आबादी है, कितने परिवार हैं जो प्रभावित हुए हैं इससे, जिनको पानी नहीं मिल रहा है? अभी ना कम से कम यहाँ 70-80 लोग हैं वहाँ। अच्छा, हाँ ठीक है रेखा जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग परेशान हैं, वाकई में इस बात को हम समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए जब ये योजना आ रही होगी लक्ष्मण,
यहाँ पर जब ये योजना शुरू हुई तो लोगों के अंदर एक उम्मीद जरूर जगी होगी कि इस योजना से के बाद जो है प्रॉपर भरपूर पानी मिल पाएगा। लेकिन आज लोगों की समस्याएं ये हो गई यहाँ पर कि खुद के लिए भी पानी नहीं है और मवेशियों को अगर वो उनको पानी देना चाहें तो वो कहाँ से देंगे, बड़ी समस्या है। जो झील कोलीढेक झील है वहाँ पर लिफ्टिंग पंपिंग योजना की भी ग्रामीणों ने बात रखी और जिस तरीके से कुछ लोग बात भी अभी कर रहे थे, क्या इस योजना पर कुछ सोचा गया है अभी तक? क्योंकि पास में झील है और गांव प्यासा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिर अभी मैं बताना चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये हर घर जल हर घर नल योजना लॉन्च की थी तो खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को काफी खुशी हुई थी कि अब उन लोगों को पानी मिलेगा। लेकिन आज ये योजना जो विभागीय अधिकारियों की आप लापरवाही कहे या उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको कहिए, इस योजना पे पूरी तरह से चंपावत जिले में खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में पलीता लग चुका है। ग्रामीण अपने को ठगासा इसमें महसूस कर रहे हैं। जो आप ये कोली का ही मामला लीजिए, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि गिरिश ने अपनी पीड़ा बताई तो काफी मतलब इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जो ग्रामीण महिलाएं हैं एससी वर्ग की, उन्होंने आपको अपनी पीड़ा बताई कि कितनी मुश्किल जो है उनको जो है फिलहाल पानी जुटाने के लिए करना पड़ रहा है। मवेशी उनके हफ्तों तक प्यासे रहते हैं, तो जो उनकी दिनचर्या अधिकतर वो पानी भरने में बीत रही है। लेकिन काफी जो है दिक्कतें हैं, योजना में मॉनिटरिंग नहीं हो रही। मेन चीज क्या है, पैसा आया लेकिन योजना पे मॉनिटरिंग नहीं हुई, तो जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी रवि। अच्छा लक्ष्मण, जो स्थानीय विधायक है उनका क्या कहना है? कहीं ये तो नहीं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो इस वजह से कोई दिक्कत हो या वो इस तरीके का कोई बहाना ही कह रहे हो? जी बिल्कुल, जब ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था तो जो क्षेत्रीय कांग्रेसी विधायक सुशांत सिंह अधिकारी, उन्होंने जरूर मामले का संज्ञान लिया। तो दूसरे दिन ही जो है गांव में पहुंचे और वहां उनके द्वारा चौपाल लगाई गई और जो जल निगम के अधिकारी उनको उनके द्वारा लताड़ा भी किया और उनसे कहा कि इन ग्रामीणों को आप जो है पानी उपलब्ध कराएं। तो जो जल निगम के अधिकारी उन्होंने आश्वासन दे दिया था विधायक को कि हम 1 महीने में सर इनको पानी उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आज तक जो है विधायक के आदेश भी जो है हवाई साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों को जो है अभी तक पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है। जी अच्छा लक्ष्मण, अभी तक कितना ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर चुके हैं? एसडीएम के पास भी आपने तस्वीरें भेजी हैं। क्या लोकल प्रशासन कुछ कहता है कि भाई क्या किया जाए, क्या समाधान निकाला जाए? आपने नल लगा दे, उस नल पर जल नहीं है, क्या कोई समाधान है इन लोगों के हाथ में? और जो ग्रामीण बताते हैं कि भाई ये हो सकता है तो इस काम को कर दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं कि हमारे गाँव में पानी कैसा आएगा। उनको वहाँ की पूरी भौगोलिक परिस्थितियाँ पता है, उनको वहाँ के प्राकृतिक स्रोत पता है। जी बिल्कुल, इसमें जो है ग्रामीण 3 बार एसडीएम लोहाघाट के दरबार में पहुंच चुके हैं, अपनी गुहार जो है महिलाएं लगा चुकी है, हमें पानी उपलब्ध किया जाए, लेकिन फिलहाल कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और जिस दिन इनका प्रदर्शन होता है जल निगम के जेई भी वहां पहुंच जाते हैं, ये भी पहुंच जाते हैं, 1-2 दिन इनको पानी मिलता, तीसरे दिन से स्थिति ऐसी है। तो ग्रामीणों का साफ कहना है कि योजना में जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। जो पुरानी पाइपलाइन है उनको भी उखाड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो उनका सीधी मांग है कि हमें जो है पानी उपलब्ध कराया जाए। जो योजना हमारे गांव के लिए बनी है वो योजना जो हमारे ही गांव को जो है दी जाए। और दूसरी मांग है कि जो कुली झील है वहां से भी उन्हें पानी उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। अच्छा लक्ष्मण, आप बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ निर्मल बेहरा जुड़े हैं, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। निर्मल जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों की एक ऐसी योजना जो कि खुद प्रधानमंत्री का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है, ग्राम वासियों के लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पानी मिल पाए, इसको लेकर जो काम किया जाना था वो काम नहीं हुआ है। लक्ष्मण, अगर इसमें देखा जाए तो एक सवाल ज़रूर उठता है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, जिन लोगों के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने, हम इसको सीधे तौर पर भ्रष्टाचार भी कह रहे हैं, लेकिन वाकई में ये कितना देखा गया, इस सबसे बड़ी लापरवाही हुई कि इस बहुत बेहतरीन योजना को ढंग से अगर किया जाता तो इन लोगों को पानी मिलता। कहां पर कितनी लापरवाही और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार, प्रथम दृष्टया हम लोग मान सकते हैं? जी, जहाँ तक आपका सवाल है, जो प्रथम दृष्टया जो विभाग ने योजनाओं को धरातल पर उतार रहा है, लापरवाही उनकी। क्योंकि योजना को धरातल पर लाना, ग्रामीणों तक पानी पहुंचाना, जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर घर नल और हर घर में और हर नल में जल, तो उसको धरातल पर उतारना विभागीय अधिकारियों का कार्य, चाहे जल निगम हो चाहे जल संस्थान हो। लेकिन उनके द्वारा जो लापरवाही बरती गई, जो योजनाओं को जो है सही ढंग से जो है धरातल पर नहीं आए, तो उनकी लापरवाही मानी जाएगी। जी अच्छा लक्ष्मण, एक सवाल ये भी उठा, ग्रामीण कह रहे थे, जब हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, वो कह रहे थे कि जो प्रॉपर सर्वे होना चाहिए था ना, वो सर्वे नहीं हुआ। तो इस सर्वे की जो गलती हुई है, क्या इसी का परिणाम भुगत रहे हैं आज ग्रामीण?
जी बिल्कुल, जब सर्वे आपकी सही से नहीं होगी, जब सर्वे सही से नहीं होगी तो जो योजना जो धरातल पे कैसे सही तरीके से उतरेगी। बिल्कुल सर्वे पे जो लापरवाही ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं जल निगम पर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सर्वे सही होती तो आज ग्रामीण पानी पी रहे होते। 5 साल जो है पूर्व योजना शुरू की गई है, 3 साल पहले नल खड़े कर दिए गए, लेकिन आज तक जल नहीं आया, तो ये लापरवाही कही जाएगी जी। ठीक है, लक्ष्मण बने रहेगा। पूर्ण कठायत हमारे साथ जुड़े हैं कि जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। आपका बहुत स्वागत है पूर्ण जी HNN पर। आज हम लोहा घाट की बात कर रहे हैं, जहां पर झील किनारे गांव है, ग्राम सभा है कोली ढेक, और उसके साथ हम वंदना ढेक की भी बात करें। जल जीवन मिशन में यहाँ पर भी जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और सवाल उठ गया अधिकारियों पर कि जो प्रॉपर सर्वे था वो सर्वे नहीं कराया गया। अगर वो काम होता तो यहाँ पर लोगों को पानी मिल पाता। कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है इस पर और इस योजना पर? ऐसा है, जब यहाँ से विभाग ने जब इसकी DPR बना के वो दी थी, तो इसको क्या पार्ट में बनाया था कि इकट्ठा DPR बना के दी थी? किस हिसाब से इन्होंने DPR बनाई है तो विभाग बताएगा ना। इसमें विभाग ने उसमें किस हिसाब से उनकी सर्वे करी है और किस हिसाब से उस गांव को जो है उन्होंने जो है फिट करा है। अगर उन्हें पूरे गांव को फिट करा, अगर पानी नहीं मिल रहा तो ये तो बड़ी शर्म की बात है जी, है ना जी। ये विभाग बताएगा, विभाग से आप पता करिए, विभाग से आप उनको लगाइए ना लाइन पे, उनसे पूछिए ना क्या दिक्कत है। नहीं, विभाग से हम बात कर रहे हैं। स्थानीय विधायक अगर बात करें तो खुशहाल सिंह अधिकारी कांग्रेस पार्टी के हैं, तो ये जिम्मेदारी बनती है विधायक जी की भी कि वो भी इस पर संज्ञान लें और अपनी बात को आगे रखें, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना है उनको। जी जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि विधायक अगर इस पर संज्ञान लेते हैं तो कितना ये काम हो सकता है? नहीं, विधायक जी क्यों नहीं लेंगे संज्ञान? जब विधायक जी भी संज्ञान लेंगे, लेकिन विभाग को सबसे पहले तो विभाग को देख रेख तो विभाग का जिम्मा है ना सबसे पहले। तो विभाग ने आज तक क्या किया? 3 साल से अगर योजना अगर उन्होंने बना रखी है, योजना बनाई है और DPR में उन्होंने इकट्ठा प्रोजेक्ट उसको शामिल किया है, तो आज तक क्यों नहीं गाँव वालों को पानी मिल पाया? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। पूर्ण जी बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आपने बात रखी। आपने कहा कि विभाग पर तो सवाल उठते ही हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से आपने इस बात का जिक्र किया था कि एक प्रॉपर सर्वे होता और जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी वो इस पर अगर गंभीरता से काम करते तो शायद आज इस तरीके की दशा यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। एक अंतिम सवाल आपसे लक्ष्मण है, यहाँ पर इन दोनों जगह देखें, दोनों ग्राम उसमें सभाओं में अगर देखें, कोली ढेक और वंदना ढेक की जो हमने बात की है, कितने परिवार हैं यहाँ पर कुल जिन लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है? और साथ ही सवाल ये भी है कि क्या लगता है कि ज्ञापन दे दिया, प्रदर्शन कर लिया, उसके बाद कोई गंभीरता कहीं से दिखाई देती है, और कब तक इन लोगों का समाधान हो सकता है? जी समाधान कब तक? अगर प्रशासन, अगर सरकार चाहे तो समाधान जो है जल्द हो सकता है बिल्कुल। उसमें अगर अधिकारियों को गंभीरता से मामले को लेकर उनकी इच्छा ग्रामीण को पेयजल उपलब्ध कराने की होगी तो समाधान होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसका, क्योंकि योजना पर कार्य ही तो उन्होंने पूरा करना है। लेकिन फिलहाल जो है ग्रामीण तो समस्या से जूझ ही रहे हैं कि मतलब कब तक जूझते हैं। तो अब जो उन्होंने प्रदर्शन किया पहले भी कर चुके हैं, कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन संज्ञान कुछ नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल जो है ग्रामीण परेशान है। जी रवि, बिल्कुल परेशान है। और लक्ष्मण, आपका बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने बात की, ग्रामीणों के साथ बातचीत की रिपोर्ट आपने भेजी, आपने बताया कि इस तरीके की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। हमारी भी कोशिश रहती है कब बदलेगी तस्वीर के माध्यम से कि जहाँ पर योजनाएं सरकार ला रही है, कितनी बढ़िया योजना है, हर घर में नल होगा, उसमें जल होगा। खासतौर पर पर्वतीय जिलों में जब भी इस योजना का जिक्र किया, अगर आज भी सरकार गला फाड़ फाड़ कर इस बात का जिक्र करती है, लेकिन इन अधिकारियों पर लगाम कौन लगाएगा? सवाल बड़ा ये भी है। देखना हो कि यहाँ पर लोगों को कब तक इस परियोजना का लाभ मिल पाएगा। कब बदलेगी तस्वीर में अभी के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? अब हमारे यहाँ का पानी कहीं और गांव में देंगे तो जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए ना उसकी।